पहला रिएक्शन, ये वाला कौन सा बॉन्ड है? वेज बॉन्ड, मतलब अबव द प्लेन, है ना बेटा। इसकी रिएक्शन हमको करवानी है। पहला LiAlD4, सेकेंड उसको ट्रीट करना H+ वाटर के साथ, और मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओगे जल्दी से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो ये वाला बॉन्ड कौन से है जो सॉलिड लाइन वाले? हाँ, ये वेज बॉन्ड है। वेज बॉन्ड बोले तो अबव दी प्लेन, ये ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब आपको पता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड से रिएक्शन करवानी है आपको। ठीक है बेटा, सिंपल। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको पहले LiAlH4 के साथ, फिर सेकेंडली आप ट्रीट कराओ इसको H+ इन वाटर। ठीक, और रिएक्शन दो आपको। चलो दे देते हैं। थर्ड, ठीक है बेटा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करो। ये आपको देता हूं LiAlD4, और सेकेंडली भी आपको क्या देता हूं मैं? D+ इन D2O। चलो ये 3 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं जल्दी से। पॉज कर लेना वीडियो को। ठीक बेटा, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। फाइनल प्रोडक्ट चाहिए मुझे, मैकेनिज्म ज्यादा डीप में लिखना नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप करो, आपको मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है मैं बताता हूं। देखो बेटा, ये भाई साहब क्या देने वाले हैं हमको? ये भाई साहब हमको देने वाले हैं D-। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। ठीक है बेटा, बात समझो और एग्जाम्पल लेते हैं। सुनो, ये आपकी क्रश है, यहाँ पे इस क्रश के बाल बना लेता हूं मैं अच्छे से। पहले क्रश लगनी चाहिए। हाँ, ये आपकी क्रश है। ठीक है, पर क्रश के पापा ने क्या बोल के रखा है कि अगर मेरी बेटी से किसी ने बात करी तो मेरा जो बॉडी गार्ड है वो उसको मार डालेगा। तो इसका बॉडी गार्ड यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे। ठीक है, बॉडी गार्ड खड़ा है, हाथ में बंदूक भी पकड़वा लो इसके, AK-47 पकड़ के खड़ा है कि कोई भी अगर लड़का बात करने आया इससे तो मार डालना। बट ये क्या है? आपकी क्रश है बेटा, आपको तो बात करनी है, आपको अपना लेटर पहुंचाना है उसको। तो आप क्या करोगे? आप सामने से तो अप्रोच कर ही नहीं सकते, क्योंकि अप्रोच करोगे उससे पहले खत्म हो जाओगे, है ना बेटा। क्योंकि AK-47 लेके खड़ा है, मार भी नहीं सकते अपन इसको। तो दिमाग लगाता है एक लड़का, क्या कि लड़की तो यहाँ पे खड़ी है, इसका बॉडीगार्ड सामने खड़ा है। मैं क्या करता हूं? मैं बेटा पीछे के रास्ते से आके इसको लेटर नहीं दे सकता क्या? दे सकता हूं बेटा, क्योंकि सामने से अगर आएगा देने लेटर तो क्या होगा? रिपल्शन फेस करेगा। ये बॉडीगार्ड क्या बोलेगा? ओए सामने से कैसे आ रहा है ना। तो वो क्या करेगा? वो जाके पीछे से जाके लेटर दे देगा। सिंपल है ना। मतलब तो सामने से अप्रोच नहीं हो पा रहा तो वो क्या करेगा? पीछे से अप्रोच कर लेगा। इतना क्लियर है आपको? बस इसी चीज का यूज यहां पे करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो बेटा कैसे, पहले आपको मैं कुछ समझाता हूं। अब देखो बेटा, ये सॉलिड लाइंस होती है, इनको क्या बोलते हैं? वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड क्या होते हैं? सपोज ये एक प्लेन है, प्लेन, तो इस प्लेन के ऊपर जो बॉन्ड्स होंगे, सपोज ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? वेज बॉन्ड। तो जो प्लेन के ऊपर बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेज बॉन्ड। तो जो प्लेन के नीचे बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? डैश बॉन्ड। ठीक है, अबव द प्लेन वेज, बिलो द प्लेन डैश। वैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, तो अगर मैंने बोर्ड को प्लेन मान लिया तो बोर्ड में से जो आपकी तरफ जो बॉन्ड आ रहे होंगे उनको क्या बोलोगे? वेज बॉन्ड। और जो पीछे की तरफ जो बॉन्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डैश बॉन्ड। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब बात समझो बेटा, ये भाई साहब समझो, ये इपॉक्साइड की रिंग। ठीक है, अब H नेगेटिव नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है? D नेगेटिव अटैक करने आ रहा है। अब देखो बेटा, सपोज ये प्लेनर रिंग है, ये रिंग है, और इस रिंग पे ये
दो बॉन्ड बने हुए और यहाँ पे क्या है, ऊपर एक ऑक्सीजन, ये ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऊपर एक ऑक्सीजन है। अब भाई साहब डी नेगेटिव आकर अटैक मारना चाहता है, पर डी नेगेटिव अगर ऊपर से आकर अटैक मारना चाहेगा बट नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, देखो अबाउट दी प्लेन कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन बैठा हुआ है। और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये स्टेरिक रिपल्शन भी करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी करेगा। मतलब ये डी नेगेटिव को या फिर यहाँ पे एच नेगेटिव कुछ भी होता उसको वो अबाउट दी प्लेन आके अटैक मारने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वाले बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, अबाउट दी प्लेन प्रेजेंट है। तो डी नेगेटिव क्या सोचता है, क्या ये और ऑक्सीजन ये तो अबाउट दी प्लेन प्रेजेंट है, तो मैं काम करता हूं, मैं नीचे से जाकर अटैक नहीं मार सकता क्या? मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे तो वो है ही नहीं, और ये ऑक्सीजन का है, अबाउट दी प्लेन है। तो ये जो डी नेगेटिव है बेटा, ये कहां से अटैक मारता है, बिलो दी प्लेन अटैक मारता है। ठीक है, अगर बात समझो, अगर ये ऊपर वाला बॉन्ड किस पे लगा हुआ है, थोड़ा अगर अबाउट दी प्लेन अगर डी ने अटैक मारा होता तो उसका बॉन्ड भी अबाउट दी प्लेन ही बनता। अगर उसका बॉन्ड अबाउट दी प्लेन बनता तो आप डी नेगेटिव को किससे शो करते, कौन से वाले बॉन्ड से शो करते, किससे, हाँ सॉरी अपना वेज बॉन्ड से शो करते। पर डी नेगेटिव कहां से अटैक मारने वाला है, बिलो दी प्लेन अटैक मारने वाला है ना। अगर बेटा ये बिलो दी प्लेन अटैक मारा मतलब इसका बॉन्ड भी कहां लगने वाला है, ऐसे इस तरीके से बिलो दी प्लेन अटक जाएगा। बेटा अगर बिलो दी प्लेन अगर वो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो कौन सा बॉन्ड होगा, डैश बॉन्ड होगा। मतलब डी नेगेटिव ने जो बॉन्ड मारेगा, अटैक मारेगा, वो कहां से मारेगा, बिलो दी प्लेन मारेगा। और जब वो बिलो दी प्लेन अटैक मारेगा तो वो किससे हम शो करेंगे, डैश वाले बॉन्ड से शो करेंगे। इतना क्लियर है। अब बेटा अपने को ये डिसाइड करना है कि ये अटैक यहां मारेगा कि यहां मारेगा। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इपॉक्साइड में जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है। देखो बेटा ये प्लस आई का ग्रुप है, ऊपर से क्या है, स्टेरिकली क्राउडेड एरिया है। तो ये वाले कार्बन पे तो अटैक मारना नंबर 1 और नंबर 2 बोल देता हूं। तो नंबर 1 पे तो अटैक मारना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेरिकली क्राउडेड है, वहां पे डेल्टा पॉजिटिव भी क्या बेटा कम है। तो ये जो आपका डी नेगेटिव अटैक कहां मारेगा बेटा, सेकंड वाले कार्बन पे अटैक मारेगा। कहां से मारेगा, बिलो दी प्लेन अटैक मारेगा। तो डी नेगेटिव आया यहां से और अटैक मारा कहां पे, यहां पे अटैक मारा। अब देखो बेटा क्या होगा, जब डी नेगेटिव यहां पे अटैक मारेगा तो क्या होगा, जब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरीके से कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इस तरीके से डी नेगेटिव ने कहां से अटैक मारा, नीचे से अटैक मारा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो देखो बेटा डी नेगेटिव ने अगर नीचे से अटैक मारा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डैश वाले बॉन्ड से। और ये वाला जो बॉन्ड खुलेगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा था आपको पता नहीं, ये वाला कौन सा बॉन्ड था, ये वेज बॉन्ड था। तो ये जब बॉन्ड टूट के खुलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कार्बन पे जो ऑक्सीजन लगेगा वो किस पे लगेगा बेटा, वेज बॉन्ड पे लगेगा। सिंपल है ना, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर की तरफ जो बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला पार्ट तो अभी भी किससे अटैच है, वेज वाले से। तो ये ओ नेगेटिव कहां पे अटैच होगा, वेज वाले से। ये डी नेगेटिव नीचे से अटैक मार रहा है, इसलिए किस पे लगेगा, डैश पे लगेगा। सिंपल है। तो देखो यहाँ पे बना दो, तो ये क्या होगा हमारा, इस तरीके से यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा डी, और यहाँ ऊपर देखो यहाँ पे CH3 जहां पे उसको वहीं पे लेने दो, और यहाँ पे वेज पे आप क्या बना दोगे, वेज वाले बॉन्ड पे O नेगेटिव और Li पॉजिटिव। सिंपल है बेटा। डी नेगेटिव ने नीचे से अटैक मारा इसलिए वेज पे लगा दिया, ये बॉन्ड ऊपर खुल गया, पर एक वेज से अटैच, तो वेज से आप O नेगेटिव लगा दो। सिंपल है। अब हमने H+ डाल रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव H+ उठा के देखो यही बना देता हूं मैं आपको दोनों स्टेप बनाने, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात है। चलो अब ये सब याद रखा करो बेटा, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब कोई लिखवाता नहीं आपको, ये सब मन में होना चाहिए कि अगर ये अबाउट दी प्लेन है, अगर ये बिलो दी प्लेन अटैक मारता है तो वो किस पे लगेगा, डैश पे लगेगा, और जो अबाउट दी प्लेन जो बॉन्ड ओपन होगा वो कहां पे रहेगा, वेज पे रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है छोटी छोटी बात है। अब देखो यहाँ पे देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको क्या देने वाला है, H नेगेटिव। देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक H भी होगा, यहाँ पे 2 CH3 है। अब एक बात समझो कि दोनों क्या कर रहे होंगे बेटा, प्लस आई दिखा रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ ये प्लस आई दिखा रहा है, ये कुछ नहीं दिखा रहा। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहां जा रहा है, ये नंबर 1 पे ज्यादा, नंबर 2 पे का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ पे H नेगेटिव अटैक कहां मारेगा, सेकंड नंबर पे। वापस से देखो बेटा, अगर ये यहाँ पे अटैक मारेगा तो ये अबाउट दी प्लेन बॉन्ड है, तो ये कहां से मारेगा, बिलो दी प्लेन बॉन्ड अटैक मारेगा, क्योंकि अबाउट दी प्लेन आने पे बहुत सारी दिक्कत है उसको। तो बिलो दी प्लेन आएगा अटैक मारने के लिए, तो भाई साहब आके अटैक मारे सेकंड नंबर ऑफ कार्बन। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा ऑक्सीजन के साथ। देखो इस तरीके से जो जैसा है उसको वैसा बना दो, CH3 और यहाँ पे ये लग गया आपका किस पे, O नेगेटिव Li पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास एक CH3 है, यहाँ पे आपके पास एक H है, और आप इस तरीके से एक डैश दिखा देना और डैश पे क्या लगा देना, H लगा देना। ठीक है, क्योंकि H नेगेटिव ने अटैक मारा यहाँ पे। अब देखो बेटा O नेगेटिव, इसको डैश पे क्यों लगा, क्योंकि वो बिलो दी प्लेन अटैक मार रहा है।
अब ओ नेगेटिव मैंने H प्लस का सोर्स दे रखा है, तब आप इसमें H प्लस ऐड करोगे तो क्या होगा, सिंपली O नेगेटिव पे H प्लस का एडिशन कर दो, OH बना दो, आपका प्रोडक्ट बन गया सेम। इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में रिएक्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा और वो आपको हर ऑप्शन में ये वेज एंड डैश को क्या कर देगा, ट्विस्ट चेंज करते रहेगा। आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, हाँ आपको ये वाला सिलेक्ट करना है जिसके अंदर H वेज पे हो और नेगेटिव कहां पे हो, डैश पे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। अगर सपोज इसने आपको डैश पे देता, अगर ये बॉन्ड डैश वाले बॉन्ड होते तो ये डैश वाला बॉन्ड होता, ये वेज वाला बॉन्ड होता। ठीक है बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। देखो बेटा ये क्या देगा हमको, डी नेगेटिव देगा। अब ये डी नेगेटिव देखो बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे 2CH3, आपको फ्लोरीन माइनस आएगा ग्रुप है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, नंबर 2 पे ज्यादा। अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, स्टेरिक इंटरेस्ट भी कम है, तो डी नेगेटिव अटैक कहाँ मारेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा। तो बेटा ये किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे CH3 है ना बेटा, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक वेज वाला बॉन्ड है O नेगेटिव, और यहाँ पे Li पॉजिटिव लगा दो, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, एक पीएच लगा दो, एक फ्लोरीन लगा दो, और आपके पास क्या लगा दो, एक डी लगा दो। ठीक है बेटा, डी कहां से अटैक मारेगा, बिलो दी प्लेन, इसलिए वो किस पे लगा, डैश पे लगा। अब मैंने आपको सोर्स किसका दे रखा, डी प्लस का, तो सिंपल O नेगेटिव क्या उठा लेगा, डी प्लस, और ये बन जाएगा वो डी। ये बन गया आपके प्रोडक्ट्स। सिंपल है, जल्दी से इनको छापो और बेटा ये स्टेप लिखना और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख लेना। सिर्फ इस वाले केस में अगर ये बॉन्ड अबव द प्लेन है तो H नेगेटिव कहां से अटैक मारेगा, बिलो द प्लेन। अगर ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है तो डी नेगेटिव H नेगेटिव अटैक कहां से मारेगा, अबव द प्लेन। ठीक है, सिंपल है, लिखो इसे। लिख लिया बेटा, चलो सुनो एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, उससे क्या होगा, जितना अभी तक लिखा है ना वो सब समराइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा बहुत सिंपल है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से चीजें समझनी है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन मैं क्या लिखवाना चाहता हूं आपको, बस वो लिख लो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, ये फिर वेज पे अटैच है, सॉरी डैश से अटैच है। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक CH3। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अटैक करवाना है, इसका रिएक्शन करवानी है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंडली आपको ट्रीट करना है इसको H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिंपल है बेटा। अब अटैक कहां होगा, नंबर 1 और नंबर 2 में, नंबर 2 पे, क्योंकि तो स्टेरिकली कम क्राउडेड, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे 1 मिथाइल है। ये बिलो दी प्लेन बॉन्ड है, मतलब ये बुक है, यहाँ पे नीचे की तरफ ऑक्सीजन लगा है, तो ये जो H नेगेटिव कहां से आएगा, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ से आएगा तो ऊपर बॉन्ड बनाएगा, और जो ऊपर की तरफ बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वेज बॉन्ड बोलते हैं। तो जो H नेगेटिव बेटा, H नेगेटिव यहां से जो आने वाला है, ये जो अटैक मारेगा नंबर 2 पे, तो वो किस तरीके से हम दिखाएंगे, देखो ये CH3, CH3, यहाँ पे आपका डैश लगा दो, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, आप इस तरीके से दिखा दो CH3H, और ये किस तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा देना क्या, H। सिंपल है। हमने उस H को वेज पे क्यों लगाया, क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ है, बिलो दी प्लेन है। अगर बिलो दी प्लेन है तो H नेगेटिव अबव दी प्लेन अटैक मारेगा। देखो O नेगेटिव, फिर मैंने आपको H प्लस दे रखा है, O नेगेटिव H प्लस लेके OH में कन्वर्ट, तो ये आपका बन गया क्या बेटा, जल्दी से लिखो। ठीक है बेटा।